लगातार हम आपको बता रहे हैं कुल्लू की पार्वती नदी पर ये लगातार जो जानकारी मिल रही है, मलाना डैम बना हुआ था जो टूट जाता है, जिसके बाद कई लोग लापता हो जाते हैं और ऐसे में टनल में कुछ लोग फंसे हुए हैं जिनको निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। लेकिन इसी बीच हमारे संवाददाता लोमस ने चीफ सेक्रेटरी से बात की और ये पूछा कि रेस्क्यू में अभी और कितना टाइम लगेगा, कितने लोगों के फंसे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है और इस डैम के टूटने के बाद कितना नुकसान हुआ है। पूरी बातचीत इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। के लिए चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सुंदर सिंह जी हैं। सर, क्या स्थिति है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन का, और आप जाकर के भी देख के आए हैं, क्या स्थिति है अभी? देखिए, जो हमारा मलाना 2 पावर प्रोजेक्ट है, इसके जो पावर हाउस में है, कल काफ़ी लोग स्ट्रैंडेड हो गए थे कि मलाना 1 पे बराज फटा, वहाँ पे भी लोग थे, कोई लगभग 35 लोग थे, उनको कल ही रेस्क्यू कर लिया था। और अभी गनीमत ये है कि कोई भी जान का नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ। और 4 लोग हमारे जो है अभी ये जो टनल है, टनल क्योंकि यहाँ का जो पावर हाउस है वो टनल के अंदर है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो ये मलाना गांव है ऊपर, और यहाँ से आगे पूरा रास्ता टूट गया है। 3 जो हमारे पुल है वो भी टूट चुके हैं। लेकिन पिछले आज हम सुबह 5 बजे से यहाँ पे हैं। रात को एनडीआरएफ की टीम ऊपर जंगल में रुकना पड़ा क्योंकि अंधेरा हो गया था पिछले कल। तो 4 लोग सकुशल है और मेरी उनसे बात हुई है। फ़ोन पे बात हुई? फ़ोन पे अभी बात हुई है और वो बिल्कुल सकुशल है। अभी हमने ड्रोन भी भेजा था, ड्रोन पे अभी हमने तस्वीरें ली है। तो हमारे लगभग 4 ट्रूप्स अभी एनडीआरएफ के, लोकल माउंटेनियरिंग, स्थानीय हमारे जो रेस्क्यू टीम यहाँ गांव की है वो भी पहुंच गई है, और होम गार्ड, हिमाचल होम गार्ड की टीम भी पहुंच गई है। इस वक्त लगभग 40 लोग वहाँ पे पहुंच चुके हैं। अगर आपसे पूछे तो रास्ता तो मेन रास्ता बंद है, तो कैसे जा रहे हैं? पहाड़ के रास्ते से? ये आपके पीछे जो ये पहाड़ी है, यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए वो चोटी से फिर नीचे उतरे हैं। तो आप सोचिए कि जो 100 मीटर का रास्ते को तय करने के लिए 2 घंटा लग रहा है, तो उसको पहाड़ी से चढ़कर दूसरी तरफ पहुंचे। आपने कहा कि हेलीकॉप्टर की भी बात मुख्यमंत्री कह रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन में क्यों नहीं हेलीकॉप्टर का देखिए जो साइट है इस्तेमाल किया गया? ठीक कह रहे हैं आप। पिछले कल जो साइट है हमारी है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर का जाना भी संभव नहीं है। बिल्कुल गली है, इस तरफ भी पहाड़ है, दोनों पहाड़ी के बीच में है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे भौगोलिक स्थिति जैसे है, आप देख रहे हैं कि नीचे खाई कितनी है और पीछे चट्टाने कितनी है, पहाड़ी कितनी है, तंग जगह होने। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप फिर से उसी जगह चलिए, थोड़ा चलते हुए बताइए, क्योंकि जो स्थिति है पूरा देश देखना चाहता है और पूरा जानना चाहता है और समझना चाहता है कि स्थिति काफ़ी दयनीय है, काफ़ी भयभीत करने वाली है। कल हमने एक तस्वीर देखी थी जब यहाँ पे बादल फटा था, लोग यहाँ काफ़ी परेशान हो चले थे। जो लोग रास्ते में थे उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। देखिए, अभी आप गाड़ी लेकर इस स्थान पे पहुँचे हैं, आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि इतना बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ, मणिकरण तक का रोड थ्रू है। यानी कि पिछले साल की जो त्रासदी हुई उसमें हमने अपने तटों को जो संवेदनशील, जो हमारे जहाँ पे ये रहते थे स्थान, जहाँ पे कि लैंड स्लाइड होता था, उनको हमने ठीक कर दिया है। आप गाड़ी लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ से आगे जो ये मलाना का गांव है, सामने आप देख रहे हैं चोटी पे मलाना का गांव है। यहाँ के लिए जो ये अभी अपने विजय को रिक्वेस्ट बोलूँगा एक बार गांव भी वो दिखा दें। ये सामने गांव है, ये मलाना का गांव है, बिल्कुल सामने जो है। आप कह रहे हैं कि पिछली बार जो त्रासदी आई थी उससे सरकार ने काफ़ी सबक लिया और वो तैयारी थी, इसलिए कम नुकसान हुआ। बिल्कुल, आप देखिए एक भी जान का नुकसान नहीं हुआ इस तरफ। और अभी वॉल्वो बसेस कसोल मणिकरण तक आ रही है। तो ऐसे में आप देख सकते कि हमारे पार्वती क्षेत्र जिसे इसे कहते हैं, यहाँ पे हमने बहुत सारा पिछली बारी CRIF में भी और स्टेट बजट से बहुत काम हुए हैं यहाँ पे। ये बादल यहीं पे ब्रस्ट हुआ? इससे पीछे लेकिन उसका पूरा इफेक्ट यहाँ तक पहुँचा। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये पूरा स्लाइड हुआ है। देखिए, मैं एक रास्ता, ये मलाना की तरफ जो रास्ता, स्थिति काफ़ी दयनीय है, काफ़ी भयभीत है। और देख सकते हैं ये सड़क है जो कि मलाना पावर हाउस को जोड़ती है।
मलाना गांव को जोड़ती है, लेकिन अब जो स्थिति है काफ़ी यहाँ पे भयभीत है। ये पूरी तरीके से जो सड़क है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो देखिए, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड की अगर हम बात करें, लगातार जल प्रलय की स्थिति से भयंकर तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने राहत बचाव कार्य को लेकर क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, राहत एवं बचाव कार्य पूरे जोर पर है। पिछली रात भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी और जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत नेगी जी है वो पूरी रात बचाव कार्य में लगे रहे। और अभी मैं जहां सबसे ज़्यादा मिसिंग्स हुई है मैं उसमें अभी मैं जा रहा हूं। और अगर धूप निकलेगी तो और प्रशासनिक जो बचाव कार्य है उसको हम और अधिक तेज़ी से करेंगे। निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है, सड़कें, पुल और पानी की योजनाएं, सिंचाई की योजनाएं सब बह चुकी है। लेकिन इन सब से भी बढ़कर जो जीवन लीला जिन साथियों की जो समाप्त हुई है और हमें छोड़कर चले गए हैं, उनकी डेड बॉडीज़ को निकालने का कार्य तभी किया जा सकता है जब धूप निकलती है। और एनडीआरएफ की टीमें भी है, सेना की टीम भी लगी हुई है, पुलिस की टीम भी लगी हुई है और हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जो है वो वहाँ अभी स्पॉट पर भी है। तो देखिए, कुदरत के कहर से त्राहिमाम की स्थिति देखने को मिल रही है। पूरे देश भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, तो स्थिति विकट है, विकराल है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। ये बड़ी ही हमारे लिए जो है वो दुख की बात है, शोक की बात है, क्योंकि हिमाचल में जो है पहाड़ी लोगों का जीवन ऐसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और हमेशा हर साल जो है इस तरह की त्रासदियाँ आती हैं और हमारे जो हिमाचल के जो लोग हैं उनके जन माल ज़मीन की बहुत हानि होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, उन्होंने खुद पर्सनली सारी चीज़ का ब्यौरा लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें जो रिलीफ फंड है उसमें और मदद की जाएगी। और होम मिनिस्टर जी ने भी हमें आश्वासन दिया है। मैं भी पार्लियामेंट में जो है अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के पास जाके जो है कोशिश कर रही हूँ कि हमारे हिमाचल को और सहायता मिले। उसके साथ ही जैसे ही यहाँ पे मेरा काम ख़त्म होता है मैं हिमाचल का दौरा करूंगी और खुद जाके जो है लोगों के इस दुख में उनका हिस्सा बन। संजय निषाद का पलटवार, कहा जिस ईडी अधिकारी की बात कर रहे हैं राहुल, वो नहीं होगा ईडी का अधिकारी। ईडी का अधिकारी कैसे लीक करेगा योजना? अयोध्या कांड को लेकर संजय निषाद ने सपा पर साधा निशाना और कहा, समाजवादी पार्टी का असली चरित्र आया सामने। सपा के लोग करते हैं रेप, ऐसे लोगों के सहारे जीती सपा। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, परीक्षा केंद्रों की हो सीसीटीवी निगरानी, रियल टाइम बंद गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम के साथ भेजे जाएं परीक्षा के पेपर। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा नीट की परीक्षा कराने की याचिका खारिज की और कहा, व्यापक स्तर पर नहीं हुआ पेपर लीक, पटना हजारीबाग तक ही पेपर लीक रहा सीमित। एनटीए को आगे ध्यान रखने की सलाह दी। उफान पर अलकनंदा नदी, पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। रामपुर में आसमानी आफत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लोगों की तलाश में जुटी टीम। हिमाचल के मलाणा पावर स्टेशन में चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, जान जोखिम में डालकर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। शिमला के रामपुर में लैंडस्लाइड के बाद मरम्मत का काम जारी, बादल फटने की घटना में 4 लोगों की मौत, 49 लोग अभी भी लापता। एमपी के भोपाल में भारी बारिश की वजह से भदभदा बांध के खोले गए गेट, अलर्ट मोड पर प्रशासन। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी में छोड़ा पानी मुक्कोम्बू बांध तक पहुंचा, ड्रोन तस्वीरें सामने आई। अयोध्या में कावड़ यात्रा को लेकर बढ़ी सुरक्षा, ड्रोन से की जा रही है निगरानी, हर बेसिक सुविधाओं का रखा गया है ध्यान। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर 50,000 का इनाम घोषित। अफशा अंसारी सहित कुल 5 लोगों पर घोषित हुआ इनाम। IS 191 गैंग की सहयोगी है अफशा अंसारी समेत 5 लोग। दिल्ली के